हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसीएस। हम लोग झारखंड पीसीएस का फटाफट 50 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इसका, बस रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन आंसर करेंगे बस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका सही उत्तर होगा आर्कियन कालीन चट्टान। झारखंड राज्य में सर्वाधिक है आर्कियन कालीन चट्टानों का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो ये है, इसका सही उत्तर होगा 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है? किस क्रम की चट्टानों से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानों से। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85% भूभाग पर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ है इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही लौह अयस्क पाया जाता है। और ये थोड़ा सा सोचिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में है जहाँ लौह अयस्क की अधिकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में। इधर ही मिलता है सारे लौह अयस्क, यही श्रृंखला है लौह अयस्क की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो ये अभी अभी किए हम लोग, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये पूरे कोल्हान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है जहाँ लौह अयस्क मिलता है बहुतायत में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं के बराबर पाई जाती है। एकमात्र जिला जो है वो है आपका उत्तर पश्चिम का जिला है। थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि कौन सा जिला हो सकता है उत्तर पश्चिम का। इसका सही उत्तर होगा सी, गढ़वा। सोन नदी घाटी में सिर्फ विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिना सोचे बिना समझे, उत्तर पश्चिम का। अभी तो किए ही हैं हम लोग, गढ़वा का क्षेत्र उत्तर पश्चिम में होगा। अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है विंध्यन क्रम की चट्टानों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा होगा इसका सही उत्तर? विंध्यन क्रम की चट्टानें जो होती हैं, ये चट्टानें बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती है। बिल्कुल सही है, बलुआ और चूना पत्थर हमारा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पलामू वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है चूना पत्थर, और ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये परतदार चट्टानें हैं, ये भी सही है। सी है, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी सही है। डी है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो इस तरह एलिमिनेट करके कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल सही हो जाता है उत्तर।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट में हुआ है। तो बिल्कुल सही, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला पाया जाता है और दामोदर नदी के जो तलछट की बात की गई है तो वे पूरा कोयला वाला क्षेत्र है। जहाँ जहाँ से दामोदर नदी गुजरी है, दामोदर नदी घाटी बेसिन में पूरा का पूरा कोयला क्षेत्र है। ये पूरे भ्रंश घाटी है ये। दूसरा है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में है। ये भी सही है, ये भी सही आंसर है, यानी इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टानें? तो अभी हम लोग देखें, कोयला की उपलब्धता हेतु ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। तो हिमालय के उत्थान के दौरान कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा, तो इसका कौन सा हो जाएगा उत्तर? इसका पहला है, हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पहाड़ क्षेत्र का भी उत्थान हुआ। तो बिल्कुल सही है, पहाड़ क्षेत्र का उत्थान हुआ। दूसरा है, हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्गम हुआ। ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ, इसका क्या हो जाएगा, कैसे हुआ निर्माण इसका? नदियों के अवसादों के निक्षेप द्वारा नहीं, चट्टानों के टकराने से नहीं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ। तो हम लोग पिछले क्लास में भी इसको पढ़े थे कि जो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ वो जुरासिक काल में हुआ है। झारखंड में राजमहल ट्रैप की और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है राजमहल ट्रैप की। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो किस प्रकार हुआ है इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ है अवसादों के जमाव से नहीं, लावा के निक्षेप से। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। तो ये था झारखंड की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न।